हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग देख रहे थे घटनासार करंट अफेयर्स, उसी के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। गाइस, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, शुरू करेंगे। 19 जुलाई 2023 को लंदन स्थित कंपनी जिसका नाम क्या है, वनवेव, और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने से संबंधित समझौता हुआ है? आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। देखिए, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 19 जुलाई 2023 को, अगर ये याद भी ना रहे चलेगा, याद रखेंगे। लंदन स्थित कंपनी है वनवेव और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने से संबंधित समझौता हुआ है? गुजरात। क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने से संबंधित समझौता भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और किसके साथ हुआ है? तो याद रखेंगे, वनवेव कंपनी लंदन के साथ में ये समझौता हुआ है। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? छत्तीसगढ़ में। अगर पूछ ले किसने किया है तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री ने किया है। हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस शुरू की गई है? आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ऐसा ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, याद रखेंगे, दिल्ली में। हाल ही में सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए किस संस्था द्वारा भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर DME संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा TAFE और IIT कानपुर। यूपी वालों के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है, फिर से देखिए। हाल ही में सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए किस संस्था द्वारा भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा TAFE और IIT कानपुर के साथ में ऐसा इसने निर्माण किया है। हाल ही में अमेरिका में आयोजित मिसेज इंडिया एलीट 2023 का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता? अनुभूति डोंगरे। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अमेरिका में आयोजित मिसेज इंडिया एलीट 2023 का खिताब हाल ही में अनुभूति डोंगरे ने जीता, इनका संबंध किस राज्य से है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। एक ही क्वेश्चन है, किसी तरीके से भी पूछ सकता है, आपको याद रखना है। अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमिक्स लीडर मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? याद रखेंगे, इसका आयोजन होता है मेघालय में। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच बाजरे के उपयोग को स्वस्थ भोजन प्रथाओं में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखेंगे, FSSAI के द्वारा इसके साथ में हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिए, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना भारत ने किस देश के साथ में शुरू करने का हस्ताक्षर किया है ज्ञापन पर? याद रखेंगे, नेपाल। फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ पर हुई है? गांधीनगर, गुजरात में। देखिए, केंद्रीय बैंक की बात आई है तो आप लोग कहीं दिल्ली या मुंबई मत जाइएगा। फिर से देखिए, G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गांधीनगर, गुजरात में संपन्न हुई है। अगस्त 2023 में देश की पहली E-स्पोर्ट एकेडमी को कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। इम्पोर्टेंट है, E-स्पोर्ट एकेडमी को कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? मध्य प्रदेश में। अगला देखेंगे, 16 जुलाई 2023 को किस राज्य में बोनालू उत्सव आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आप याद रखेंगे, बोनालू, तेलंगाना। भारत का वह पहला राज्य जिसने 5 जून 2023 को अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की है, ये किसने की है? केरल में। काफ़ी चर्चा में है, बहुत दिन से ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, याद रखेंगे।
5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, जरा बताइए तो कमेंट बॉक्स में। जून 2023 में अरब सागर में उठा वे चक्रवाती तूफान जिसने गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। आंसर हो जाएगा विपर्जॉय। काफ़ी चर्चा में रहा था, याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। हाल ही में आया चक्रवात विपर्जॉय किस तट पर उठा, तो याद रखेंगे पश्चिमी तट। या किस सागर में आया, तो यह आया था अरब सागर में। किसको प्रभावित किया, जब पश्चिमी तट पर आता है तो गुजरात और महाराष्ट्र को इसने क्या किया था, प्रभावित किया था। याद रखेंगे विपर्जॉय अरब सागर में उठा था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखेंगे विपर्जॉय अरब सागर में ये आया था। काफ़ी साल के बाद ऐसा अरब सागर में देखने को मिला था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस बंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर कहाँ पर हुई थी, जिसमें 300 लोग मारे गए थे, बालासोर उड़ीसा में। काफ़ी दर्दनाक ये हादसा रहा था। इनके एक्सप्रेस का नाम याद रखिएगा, कोरोमंडल एक्सप्रेस है। बंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच में टक्कर हुई थी। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, आंसर आपका हो जाएगा स्काई वॉक। फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, आंसर होगा स्काई वॉक। 22 जून 2023 को कहां पर देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब तक आप लोग इसको देखते आ रहे होंगे, निजी रेल कोच फैक्ट्री। याद रखेंगे तेलंगाना का कोंडाकल गांव है, इसमें इसकी उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को कहां पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है, याद रखेंगे श्रीनगर के लाल चौक के पास में प्रताप पार्क में इन्होंने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन अगर पूछ ले बलिदान स्तंभ का उद्घाटन हाल ही में श्रीनगर में किसने किया है, आपका आंसर रहेगा गृह मंत्री अमित शाह ने। 20 जून 2023 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया, तो सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में। याद रखेंगे काफ़ी चर्चा में था, इसलिए पूछा जा सकता है स्किन बैंक। सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल शुरू करने की घोषणा की है। सीएम राइज स्कूल किसने शुरू की है, मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में राज्य के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें IIM के रूप में मंजूरी मिलने के बाद कौन सा राज्य 2 IIM वाला देश का पहला राज्य बन गया है, याद रखेंगे महाराष्ट्र। देखिए इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान अभी हाल ही में ये महाराष्ट्र राज्य का दूसरा IIM बना है। देखिए महाराष्ट्र राज्य में 2 IIM बन चुके हैं, ये ऐसा पहला राज्य है, ठीक है। और देश का 21वां IIM कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान महाराष्ट्र का। तमिलनाडु में स्थित किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे कहाँ पर है अन्नामलाई, तमिलनाडु में। जहाँ ज़्यादातर मलाई की बात होती है ना, ये तमिलनाडु से ही संबंधित है ज़्यादातर। हाल ही में देश में स्थित किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है, घुटने के लिए है, याद रखेंगे IIT गुवाहाटी। संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया है, आपका आंसर हो जाएगा गोदड़ देव मंदिर। कहाँ पर है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है गोदड़ देव मंदिर, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे, इतना घुमा फिरा कर ना पूछ करके डायरेक्ट पूछ लेगा गोदड़ देव मंदिर किस राज्य में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। G20 देशों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO के मंच सिविल 20 की बैठक जून 2023 में कहाँ पर आयोजित की गई थी, नामसाई अरुणाचल प्रदेश में। सिविल 20 की बैठक है, इंपॉर्टेंट है, नामसाई अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया, तो याद रखेंगे ऑपरेशन कावेरी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट, ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। या ये पूछ सकता है
ऑपरेशन कावेरी भारतीयों को वापस लाने के लिए किस देश से वापस लाने के लिए चलाया गया था? तो याद रखेंगे सूडान। ऑपरेशन कावेरी, करुणा अभी काफ़ी चर्चा में थे ये, तो याद रखिएगा। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है? तो आपका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुर, केरल में पहला डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना आधारशिला रखी गई है। किसने रखी है? हमारे प्रधानमंत्री ने। जहाँ पर भी पहली बात आ जाती है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखते चलिएगा। मई 2023 में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है। आंसर हो जाएगा केरल। अब बताइएगा, वन टैप वन ट्री किस राज्य ने शुरू की है? कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत की? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहा था। जल मेट्रो की शुरुआत की थी केरल में, और ये कितने द्वीपों को जोड़ेगी? तो याद रखिएगा 10 द्वीपों को ये जोड़ती है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको हर तरीके से आंसर देने के लिए तैयार रहना होगा। देखिए, ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब तक किसी भी चीज़ को डीप नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अभी हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। अभी ये वन लाइनर है, इसको पढ़ने उसके बाद में उनको भी देखेंगे। पद्म भूषण से सम्मानित वे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्हें अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर यानी कुलाधिपति नियुक्त किया गया, उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया का संबंध और किससे भी रहा? ये किसी और चीज़ के भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे? आप लोग बताइएगा ज़रा। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? अगर आप लोगों ने हिंदी के वीडियो देखे तो उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री के वीडियो देखे तो उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। भारत स्थित किस आईआईटी ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने। और आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पर खोलने की घोषणा की थी? आइए यूएई के आबू धाबी में। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये घोषणा जब हुई थी तो यहाँ पर गए थे जयशंकर प्रसाद, हमारे विदेश मंत्री, और यूएई में जो आईआईटी दिल्ली का परिसर खोलने की बात है तो वहाँ पर गए थे प्रधानमंत्री। याद रखिएगा दोनों बातें। हाल ही में अपने कुछ क्षेत्रों में पानी के संकट के समाधान के लिए पानी के बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना है केरल। इंपॉर्टेंट है, पानी बजट को अपनाया किसने? केरल ने। 18 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग एकेडमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा गुजरात। इंपॉर्टेंट है, देखिए राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग एकेडमी। और तटीय की बात हुई तो तटीय 3-4 राज्य दे देगा, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो देखिएगा गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है। 23 मई 2023 को जर्मनी में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में चुने गए दुनिया के 500 शीर्ष या प्रमुख सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया है? हमने पिछली क्लास में भी इस चीज़ को देखा था, याद रखिएगा। एरावत कंप्यूटर सीडेक पुणे में स्थापित ये सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में 61वीं अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी में। यह पूछ सकता है जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन का कौन सा संस्करण अभी हुआ है? तो याद रखेंगे 61वां। और इसमें भारत का एरावत जो सुपर कंप्यूटर है उसको 75वां स्थान दिया गया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? देखिए यहाँ पर हो रही है क्षेत्रफल की बात, तो याद रखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा अब उच्च न्यायालय हो गया है झारखंड। अगर पीठ या बेंच की बात कर ली जाए तो बेंच के लिए अभी भी उत्तर प्रदेश का स्थान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी तो है ना। बेंच की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के पंचायत मंत्रालय के द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य के द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सामर्थ्य मिशन हाल ही में चर्चा में रहा सामर्थ्य मिशन का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने से। यह डायरेक्ट पूछेगा सामर्थ्य योजना हाल ही में शुरू की गई किस राज्य की योजना है? तो याद रखेंगे सामर्थ्य मिशन किसका है? ये अपने यूपी उत्तर प्रदेश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2023 को उत्तराखंड की पहली और देश की 17वीं वंदे भारत ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून से लेकर आनंद विहार दिल्ली तक।
मई 2023 में एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरे करने वाली घुटने से ऊपर पहले विकलांग पर्वतारोही बने। देखिए, घुटने से ऊपर पहले विकलांग है जिनका नाम है हरिबुद्ध मागर। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे पवित्र सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को कहां पर की थी? नए संसद भवन में। नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 28 मई 2023 को। याद रखिएगा, बहुत चर्चा में था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। संसद भवन को पढ़ के ज़रूर जाइएगा। मई 2023 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। देखिए, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, इसमें बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा दी जाएगी। ठीक है, कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को किस देश की नौसेना को स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत INS कृपाण भेंट किया है? तो याद रखेंगे, INS कृपाण किसको भेंट किया है? ये दिया है वियतनाम को। क्यों? क्योंकि वियतनाम और चाइना की आपस में बनती नहीं है। तो भाई भारत ने क्या सोचा? चीन हमारा भी दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? अपना दोस्त होता है। भारत ने कहा, लो भैया, तुम अपने उपहार में गिफ्ट में INS कृपाण रखो, जरूरत पड़े तो चीन के ऊपर हमला भी बोल दो। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 28 जून 2023 को जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? 67वीं रैंक प्राप्त हुई है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन ऐसे पूछे भी जाते हैं, याद रखिएगा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई, भारत का इसमें रैंक मिलती है 67वीं। वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया, आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑपरेशन कवच का संबंध किससे है? नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कवच दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में 55.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो विश्व बैंक ने की। वह राज्य जिसने सभी 115 नगर पालिकाओं में बड़े जलाशयों के जीर्णोद्धार हेतु आम पोखरी नामक परियोजना की शुरुआत की है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आम पोखरी अभी हाल ही में किस राज्य की परियोजना है? तो याद रखेंगे ओडिशा की। हाल ही में ओडिशा सरकार ने किस समुदाय के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुरक्षित करने के उद्देश्य से मो जंगल जामी नामक योजना की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा आदिवासी और वनवासी समुदाय। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मो जंगल जामी परियोजना या किसकी है योजना है? तो याद रखेंगे ओडिशा की है। और इस पहल के साथ में ओडिशा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बना है। भारत का वह राज्य जहां दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर निर्माण की घोषणा हाल ही में की गई है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, भारत का पहला राज्य जहां पर 3D प्रिंटेड मंदिर के निर्माण की घोषणा की गई है, कहां पर? तेलंगाना में। 26 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो या जल मेट्रो, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, कोच्चि केरल में इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट के कितनी महिला अफसरों को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 5 अफसरों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आज ये हमारा कंप्लीट होता है, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, बार बार रिवीजन करिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कभी परेशान नहीं होना, हार नहीं मानना है, अपने लक्ष्य को आगे प्राप्त करने के लिए बस निरंतर मेहनत करते रहने। बाय।